हिंदुओं को 80 को बांटो, 20 को एक तरफ कर दो, ताकि बंटवारे की राजनीति करनी है। आज तक तो हिंदू कार्ड इन्होंने खेला नहीं। एक तरफ तो मंदिरों में जा रहे हैं, दूसरी तरफ मंदिरों की मूर्तियों को कह रहे हैं कि ये शक्तिहीन है। एक तरफ ये कोर्ट के ऊपर जनेऊ धारण कर रहे हैं, दूसरी तरफ आवाज़ लगा रहे हैं कि इसका हम उन्मूलन करना है। यहाँ तक कि साउथ के शिक्षा मंत्री ने तो यहाँ तक बात बोल दी कि इस गठबंधन का जो पर्पस है, जो मूल आधार है, वो सनातन को समाप्त करना है। इनको मोदी से नहीं लड़ना जनाब, इनको भाजपा से नहीं लड़ना। इनको अगर लड़ना है तो केवल ये जो हिंदुत्व की एकता है ना, उससे लड़ना है, उसको तोड़ना है, उसको मारना है, सनातन संस्कृति का खनन करना है, जो एकता की बात करती है, जो सभी प्राणियों में सद्भावना की बात करती है, कहीं जाति और मूल की बात नहीं होती है, केवल गुण धर्म की बात करती है, जो वंचितों को शोषित करने की बात करती है। तो ये वंचितों को जो शोषण करना है, ये इनकी वो राजनीति है, और केवल तुष्टीकरण की धर्म की राजनीति करनी है, क्योंकि ये बीज तो 1947 में इन्हीं के परिवार द्वारा बोया गया ना। तो मैं गोडसे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपके पास 2 दावेदार थे, जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू, तो उन दोनों को खुश करने के लिए देश बांट दिया आपने, देश में हिंदू मुसलमान कर दिया। जो अहिंसा प्रेमी थे, कितनी हिंसा हुई 1947 में, कितना नरसंहार हुआ, कितने लोगों के घर लुट गए, बर्बाद हो गए, वो मंजूर है। तब अहिंसावादी कहाँ थे? तब अहिंसा के नारा लगाने वाले कहाँ थे? केवल इनके परिवार का इतना दबाव कि गांधी जी की विचारधारा गांधी जी को मारनी पड़ गई। इन्होंने तो, मुझे कोई कहता है, गांधी जी को तो बहुत पहले मार दिया था, जब गांधी जी इस देश को एक नहीं रख पाए, जब एक गांधी जी को सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर जवाहरलाल नेहरू को चुनना पड़ा, जबकि सारी वोट पटेल साहब के साथ थी, जब गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस को बाहर निकालना पड़ा कांग्रेस से, जब गांधी जी बोलते रह गए नेहरू से कि इस कांग्रेस को डिसॉल्व करो, ये अंग्रेजों की बनाई हुई है, तो नहीं डिसॉल्व करी गई। नई कांग्रेस आज़ादी के बाद नहीं बनाई गई। सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज की कुर्बानी को कुर्बानी नहीं कहते? दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। क्या वास्तव में आज़ादी ऐसे मिली है? क्या जो फांसी पे चढ़ गए सुभाष चंद्र बोस, जो पता ही नहीं चला, यहाँ तक कि आज शास्त्री जी का जन्मदिन है, शास्त्री जी की डेथ कैसे हुई बताएंगे क्या ये लोग? कैसे गए लाल बहादुर शास्त्री? क्यों आज हम लाल बहादुर शास्त्री की बात नहीं करते, सुभाष चंद्र बोस की बात नहीं करते, भगत सिंह की बात नहीं करते हैं, सदगुरु की बात नहीं करते हैं, हम सावर की बात नहीं करते हैं? और कितने ऐसे अनसंग हीरो थे, उनकी तो बात करते नहीं है। जलियांवाला बाग में कितनों ने कुर्बानियां दी, कितने अपने मतलब छाती पे खा के चले गए, और आज़ाद हिंद फौज के कितने सैनिकों ने अंग्रेजों को नाकों चने चबा दिए, उनकी तो कोई बात ही नहीं करता है। आप लोग तो अगर जेल भी जाते थे तो शाही तरीके से जाते थे, सिगार पीते थे, बाहर से कपड़े आपके आते थे, माना आपका योगदान है। क्या आपके योगदान की वजह से बाकियों ने जो बलिदान दिया वो जीरो हो गया? जो सैनिकों ने दिया वो जीरो हो गया। और इतना परिवारवाद कि जब चंद्रयान 1 जहाँ पे वो क्रैश होता है, क्रैश पॉइंट को भी जौहर पॉइंट का नाम दिया जाता है, और आज लैंडिंग होती है तो उसमें भी शिव शक्ति में आपको प्रॉब्लम है। तो ये जो पारिवारिक जो तुष्टीकरण की राजनीति है, धर्म की राजनीति, आज एकदम से पूरे देश में हिंदू मुस्लिम और ये ओबीसी कार्ड और जातिवाद कार्ड चालू हो गए। पहले क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि देश को बांटना है। देश की जो संस्कृति है, एकात्मता है, जो एकता है, उसको खंडित करने का इनको मोदी जी इनके लिए टारगेट नहीं है। मोदी जी के काम से तो सब लोग एक हुए। अगर कोई पॉलिसी सरकार से निकली तो क्या वो आप तक पहुंचने से पहले आपका जाति का कार्ड पूछती है? क्या वो आपसे ये पूछती है कि आप कौन से क्षेत्र में हो, बीजेपी शासित क्षेत्र में? और ये सच्ची बात है कि छत्तीसगढ़ इनका राज्य है। केंद्र से अगर किसान के लिए योजनाएं निकली, अगर बेटियों के लिए योजनाएं निकली, अगर आवास योजना निकली, इन्होंने नहीं दी। इन्होंने अपने अपने राज्यों में डिलीवर करने ही नहीं दी, ताकि अपनी छवि बनाई रखें और केंद्र की छवि खराब करे जाए। ये वही लोग हैं जो बोलते थे मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता, इनका शेर बब्बर शेर आएगा, देखते हैं क्या कर जाएगा। और कितनी लॉबी इन्हीं के द्वारा, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो हमारे यूपी में अपने क्या नाम है अखिलेश यादव जी, कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, बोले थे ना कि हम इनकी वैक्सीन नहीं लगाएंगे, भारत की वैक्सीन बाद में लगाई तभी जान बची हुई है। इन्होंने विदेशी फार्मा लॉबी ने पूरी ताकत लगा दी थी कि भारत अपनी वैक्सीन ना बनाए, क्योंकि पूरे विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या आपके देश में है। अगर कोई भी आपके यहाँ बीमार पड़ता है और वो दवाई देता है तो वो तो उसकी तो रातों रात चांदी हो जाएगी। उन्होंने पूरी कोशिश करी और उसके एजेंडे बैठे हुए थे मिस्टर गांधी एवं परिवार एंड फैमिली, कि यहाँ पे बने इतना मनोबल तोड़ दें
कि यहाँ पे वैक्सीन ही ना बने, लेकिन पहली इंडिजियस वैक्सीन और इस समय कोवैक्सीन विश्व की सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वैक्सीन है। आज तक टेस्टिंग हो रही है कि जितने भी नए इनके म्यूटेशन हो रही है वायरस की, कोई भी वायरस आए हमारी वैक्सीन उसको लड़ सकती है। कितने 100 से 150 देशों में वैक्सीन मुफ्त मुहैया कराई, जो हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। ये लोग थे, दो लॉबी सबसे बड़ी है विश्व में सर, एक फार्मा लॉबी और एक आर्म्स की लॉबी। जब तक कांग्रेस थी देश की वैक्सीन को कैसे इन्होंने रोका। एक पोलियो बनती थी तो पता नहीं कितने साल लगते थे, तो कब तक आई, वो भी बाहर से मुहैया कराई जाती थी। आज अपनी देश की बाहर जा रही है। इनका समय था, चाहे वो बोफोर्स की डीलिंग हो, चाहे एयर फोर्सेस हो, आप लोग सारी की सारे जो बाहर के एजेंट्स कमीशन लेने के लिए बाहर से परचेजेस करते थे। आज भारत अपनी खुद की पंडुरियाँ बना रहा है। वैक्सीन को लेकर भ्रम भी फैलाया गया था। तमाम जो मुस्लिम आबादी है, मैं अगर मेरे क्षेत्र की बात करूँ, वहाँ भी भ्रम की स्थिति थी। देखिए ये कहने की नसबंदी की जा रही है, कुछ ऐसी दवाई है जो मुसलमानों के लिए खतरा है। इस तरीके की जो भ्रामक स्थिति है पूरे भारत में फैल गई थी, हर गाँव में थी। अब देखिए 1984 के दंगे, ऑपरेशन ब्लू स्टार, आज खालिस्तान मूवमेंट, इन्होंने जगह जगह केवल क्या किया कि जो भारत की जो एंटी इंडियन ताकतें हैं उनके सहयोग दिया। उनके सहयोग से भारत को कमज़ोर करते रहे, भारत को पनपने नहीं दिया। आज भारत पनप रहा है। आज भारत कोविड के इस काल में 10वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था में आ चुका है। ये कोई छोटी बात नहीं है। आज भारत की तरफ दुनिया देख रही है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हो, चाहे ऑटोमोबाइल्स का क्षेत्र हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्षेत्र हो, चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे डिफेंस का क्षेत्र हो। आज भारत पूरे विश्व के लिए वो उम्मीद है कि भारत की तरफ अगर कोई आंख उठा के देखता है तो वो पहले से कांपने लग जाता है कि इसको नहीं छेड़ सकते भैया हम। चलिए ठीक, लेकिन देखिए विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता है, जैसे चुनावी माहौल है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जो मुझ पर कार्रवाई हो रही है, सीबीआई जांच हो रही है, शीश महल को लेके हो रही है, केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर मैं इसमें निर्दोष साबित होता हूँ तो क्या पीएम इस्तीफा देंगे? केजरीवाल जी से कोई क्या ही बदला लेगा। माफ़ी चाहूँगी कि 100 गिरगिट भी अगर आत्महत्या करें ना, तब भी उसको भी केजरीवाल बीट करते हैं। अन्ना जी की मूवमेंट से आए, लोकपाल लाएंगे, वैगन आर में चलूँगा, सरकारी आवास नहीं लूँगा, अपने बच्चों की कसम खाता हूँ। मतलब झूठ की पराकाष्ठा इस स्तर पे कि बच्चों की कसम खा ली, और वो होगा आगे। आप देखो, इन्होंने केवल और केवल ये सत्ता नहीं लेंगे, शराब नीति के माध्यम से कितनी महिलाओं के घर बर्बाद होते हैं। एक महिला जान सकती है कि अगर उसका पति, बेटा या बाप शराब पीता है तो पूरा घर तबाह हो जाता है। महिलाओं के लिए भी पिंक डके खोल दिए। महिलाओं का जो रेपिस्ट था निर्भया कांड का, जो माइनर था, उसको मशीन दी गई, उसको पैसे दिए गए। उसके बाद अच्छा होता क्या है, दिल्ली इज़ नॉट अ स्टेट, दिल्ली इज़ अ यूनियन टेरिटरी, इट इज़ अ कैपिटल। इसके पास स्पेशल आधार है। अभी G20 हो रहा है, कहाँ इन्होंने विघ्न डाले, MCD इनके पास आ गई, उसके बाद जगह जगह गंदगी। 70 से 80% काम सेंटर कर रही है, क्रेडिट ये ले रहे हैं। अभी हाल ही में कल आतिशी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा था कि सरकारी स्कूलों में जाके देख रही थी, तो जो कह रहे थे मैंने विश्व स्तर के सरकारी स्कूल बना दिए। इतनी बुरी हालत क्लासेस की थी, टीचर्स थे नहीं, अटेंडेंस थी नहीं, और उसके बाद ये उसका हवाला देते हैं। इनकी मोहल्ला क्लिनिक फेल हो गई थी। कोविड मोहल्ला क्लिनिक का पर्पस क्या है कि आम आदमी कहीं बीमार होता है क्षेत्र में, उसको इमीडिएटली ट्रीटमेंट मिल जाए। कोविड से बड़ी तो आपदा नहीं आ सकती थी, पूरे विश्व में आई। उस समय महिला क्लिनिक टाइटाइफिस, उसके बाद सेकेंड वेव में जिस समय सच्ची में हाहाकार मच गया था, अनकंट्रोलेबल सिचुएशन थी दिल्ली की, ना ये किसी को ऑक्सीजन दे पाए, और दैट इज़ द टाइम जब ये अपने शीश महल का निर्माण करवा रहे थे। मतलब 8 करोड़ का मार्बल वियतनाम से आया है, 8 लाख के पर्दे हैं, आप अय्याशी की पराकाष्ठा। और उसके बाद एक दूसरा बखोटा पहनना है, 250 रुपये की शर्ट पहननी है, 5 रुपये का रिनॉल का पेंट लगाना है, 150 रुपये की चप्पल पहननी है। मतलब आप सोचो कि इतना मूर्ख बनाओ, इतना मूर्ख बनाओ, और उसके बाद अच्छा उधर दूसरी तरफ राघव चड्ढा की शादी है, सबने देखी है जनाब। राघव चड्ढा की रिटर्न जानते हैं कितनी है? इनकम टैक्स रिटर्न नील है। 3.5-4 लाख रुपए की रिटर्न भरने वाला इंसान 10 लाख का स्वीट बुक करवाएगा, करोड़ों की शादी करेगा। कहाँ से आ रहा है इतना पैसा? जो कहता है कि मैं स्विफ्ट से चलता हूँ। पूरे आम आदमी पार्टी का जो एक कोर परिवार है जो साथ जुड़ा हुआ है, जो आदर्शवादी था, कुमार विश्वास थे, बचपन की दोस्ती थी,
दिल्ली को बर्बाद कर, मैं सच कह रही हूँ, इससे कहीं अच्छा काम शीला जी ने किया था। वही शीला जी के इनको ऐसे चुपते थे, आज उसी के साथ बैठे हैं। वहीं पंजाब में ये साथ खड़े हैं। एक तरफ से पंजाब के इनके रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं कि हमने इनके 32 MLA तोड़ दिए, दूसरी तरफ कहते हैं कि हम साथ हैं। वही दिल्ली में इनका हाल है, जब ऑर्डिनेंस आया तो संदीप दीक्षित उसके फेवर में बोल रहे थे, तो अगेंस्ट बोल रहे थे। मतलब इनको केवल अपनी राजनीति रोटियां सेकनी है कहीं भी। अच्छा, यहाँ तक ये तक बोल रहे हैं, अभी MP में भी शायद प्रचार करने गए थे कि गारंटी किसी की नहीं है, मेरी है। लेकिन अब बड़ा आरोप तो भाजपा पर है ना कि आप LG को पावर दे रहे हैं। दिल्ली सर्विस बिल लाके दिल्ली की जनता ने हमें चुना है, अब सारी पावर LG को दे रहे हैं, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं करने को। थोड़े दिनों के लिए पावर दी थी, वीडियोस वायरल हुए थे सर, रात के रात फाइलें निकाली गई थी, रातों रात ट्रांसफर्स हुई थी। क्यों? क्योंकि अगर आप मेरे चमचे हो, मेरे अकॉर्डिंग काम करोगे तो करोगे, नहीं तो निकलो बाहर। ये पावर देंगे इनको, हम पावर देते तो दिल्ली बर्बाद हो जाती। G20 क्या G1 भी नहीं कर सकती थी दिल्ली। इन्होंने दिल्ली को उतना लूट लिया। आप सोचिए तो सही कि 45 करोड़ पे आंकड़ा, और वो भी आप देखेंगे 10 लाख से नीचे का सारे बिल्स हैं। मतलब इतनी मैनिपुलेशन एक घर को बनाने के लिए, अपने इतनी मैनिपुलेशन, शराब। और अच्छा, IIT से पढ़े हुए हैं, इतने शार्प माइंड है ये इंसान कि कहीं भी अपना सिग्नेचर नहीं किया, कहीं भी कुछ मिनिस्ट्री नहीं करी, सीधा करा मनीष को 2-2, 4-4 मंत्रालय, एक 10-10 मंत्रालय दे रखे हैं। अरे मरो तुम मरो, मैं तुम्हें सहूलियतें दे रहा हूँ, जब तक ऐश करनी है करो, जब टाइम आएगा तो सीधा अंदर। आज क्योंकि इनका है तो ये कर रहे हैं, चीज़ें आएंगी सामने सर। अगर आज मनीष सिसोदिया अंदर हैं या सत्येंद्र जैन अंदर हैं, किसी आधार पे अंदर हैं, इनको क्यों बेल नहीं मिल रही है? किसी आधार पे बेल नहीं मिल रही है। ये सुप्रीम कोर्ट की ये जांच की प्रक्रिया है, अंडर जुडिशरी मैटर है। लेकिन अगर वहाँ है तो इसलिए है कि कुछ गुनाह किया है, कोई एविडेंसेस हैं इनके खिलाफ। सेम यहाँ पे एविडेंसेस सामने आ रहे हैं। और बीजेपी को टारगेट क्या, आप एक समझिए, बौखलाहट इस हद की है कि सनातन के उन्मूलन की बात, कभी टोपी लगाते हैं, कभी जनेऊ पहनते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कहते हैं कि मंदिरों में ताकत नहीं है, तो कभी कहते हैं राम मंदिर मेरी नानी नहीं जाने दे रही है, तो अब राम मंदिर की तरफ भी सब रुख कर रहे हैं। क्योंकि ये देख चुके हैं कि देश के हिंदू जाग चुके हैं। आज वही तुष्टीकरण की राजनीति, जातिवाद की बिहार की जनगणना से सामने आई है। आपने अगर रिपोर्ट कार्ड देनी ही है तो ये रिपोर्ट कार्ड दो कि बिहार में आपने नौकरियाँ कितनों को दी, या केजरीवाल ने कितनों को दी। कितनों को आपने फ्री का पानी तो दिया, लेकिन 70,000 करोड़ में जल बोर्ड को डुबो दिया। मतलब दिल्ली कर्ज में डूब चुकी है। अगर आज केजरीवाल गायब तो एक में कितना कर्जा चढ़ गया है। मतलब आप सिर्फ फ्री की राजनीति करो और डुबो और अपनी रोटियां सेको, अपना एजेंडा पूरा करो, अपने सपोर्टर्स की शाही शादियां करवाओ, चाहे वो 0 रिटर्न भरते हो, चाहे आपके पास कुछ ना हो, आप अपने घर को अपना सक्षम बनाओ और कहाँ कहाँ क्या नहीं कराओ। और सबसे बड़ी बात समझिए, कायदे से कोई भी राज्य सरकार हो, आपको रिपोर्ट देनी चाहिए कि आपने राज्य में शिक्षा कितनी दी, स्वास्थ्य कितना मुहैया कराया, नौकरियां कितनी दी, सड़कें कितनी दुरुस्त कराई। अगर केंद्र ने मान लो सड़कों की जिम्मेवारी ली हुई है तो आप सड़कें देख रहे हैं विश्व की। अगर केंद्र ने 80 करोड़ से 1000 करोड़ से ऊपर लोगों को राशन, कोई कोविड में भूखा नहीं मरा सर, कोई कोविड में बिना वैक्सीन के नहीं रहा। इतनी बड़ी जनसंख्या, हमारा वैक्सीनेशन मॉडल विश्व का सबसे ऊपर मॉडल बन चुका है। विश्व हमारी मैनेजमेंट स्किल्स को देख रही है। इन्हीं के नेता बोलते थे कि ये डिजिटल इंडिया क्या करते हैं। अरे गांव का छोटा आदमी क्या जानेगा डिजिटल इंडिया। आज कौन से गांव में अभी पेटीएम आप करो 2 मिनट में UPI ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। आज वही गांव में एक एंड तक शौचालय बना हुआ है। आज जहां पानी नहीं था, राजस्थान में ड्राई स्टेट, 1 नंबर पे महिला के अगेंस्ट क्राइम जा चुका है। अडानी को रोते रहते हैं। राजस्थान में करोड़ों रुपए का अडानी को आपने माइंस का वो दिया टेंडर, उसके ऊपर आपने छत्तीसगढ़ में कोल के टेंडर दिए, केरला में पोर्ट दिए, गुजरात में पोर्ट दिए। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ये लोगों को अपना, जहाँ पे अपना फायदा है सिर्फ वो समझ आता है, जहाँ के राष्ट्र का फायदा है वो नहीं समझ आता। राष्ट्र क्योंकि संस्कृति से एक होता है, सनातन उसको जोड़ता है, तो सनातन को तोड़ो, राष्ट्र को तोड़ो, हम एक हो जाए, बस हमारी रोटी सिक जाए, हमारी तुष्टीकरण की राजनीति सफल हो जाए, वही फॉर्मूले पे चल रहे हैं। लेकिन राष्ट्र जागरूक हो चुका है, आज वो भटकेगा नहीं। अगर जनगणना निकालनी है तो गणना निकालो कि वंचित कौन है, गणना निकालो शोषित कौन है, गणना निकालो वास्तविकता में गरीब कौन है, रिस्पेक्टिव ऑफ उनकी जाति, और उनको सुविधाएं दो। बहुत बहुत शुक्रिया मैम।